हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। पहले समझते हैं द्विघात समीकरण होती क्या है। देखो, द्विघात का मतलब दो घात होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें जो चर होता है जैसे एक्स वाई जेड, उनकी घात अगर दो है तो वो द्विघात हो जाएगा। और समीकरण के लिए बराबर में कुछ संख्या होनी चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या वन, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1 लिख दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक प्रकार की द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है कितनी आ रही है, दो घात आ रही है। तो चर की अधिकतम घात दो है, तो ये कौन सी घात होगी, द्विघात समीकरण। अगर इसके व्यापक रूप की बात करें तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां जो a है वो 0 बराबर ना। ये क्या हो गया अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखो a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाला खत्म पद, तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब इस अध्याय में अपन इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हल करने की मेनली तीन विधियां हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी है। पहली विधि तो है जो 9वीं क्लास में भी पढ़ी और 10वीं क्लास में मैंने जो एक्सरसाइज थी ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना अल्फा प्लस बीटा, उसमें भी वो विधि यूज की थी। कौन सी विधि है, गुणन खंडन विधि, या गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है, थोड़ी बड़ी पड़ती है, उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। और तीसरी विधि सबसे बढ़िया है, मेरी फेवरेट है, कौन सी है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको द्विघाती सूत्र भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, द्विघाती सूत्र, ठीक है। इन तीन विधियों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो नया सिलेबस कट के आया है तुम्हारे, उसमें से जो सेकंड विधि है ना, पूर्ण वर्ग विधि, इसको हटा दिया गया है। तो अभी अपन कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे, केवल गुणनखंडन विधि और श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र वाली विधि पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो एक बार ये थोड़ा सा उतार लो। प्रश्नावली 4.1 पहला सवाल कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने सोल्व करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जो उसमें एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए और एक्स स्क्वायर से बड़ी घात और कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। इस दो कोष्टक के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दो को x से किया 2x, दो को 3 से किया 6 और प्लस माइनस माइनस, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x और कितना आ जाएगा 1, और इधर क्या बच गया 2x माइनस 6। इसको इधर लियो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस का 2x इधर आएगा माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2x से 2x खत्म, 1 और 6 एक 7 हो गया। देखो जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का है। नहीं दिख रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर 0x प्लस 7। अरे x का टाइम नहीं है तो इसको मैंने 0x लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
देखो जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, और ये ए का मान 0 नहीं होना चाहिए भी है ना, के रूप का है। अब ये इस रूप का है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इधर सेकंड वाला करते देखो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 एक्स, ऐसे ऐसे -2 को 3 से करोगे तो -6, -2 को -x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x, इन सबको इधर लियो तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये -2x, ऐसे ही माइनस का 6 इधर आ गया तो प्लस का 6, और प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही -2x और ये -2x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 2 4, तो माइनस के 4x प्लस 6। अब देखो ये जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए का मान 0 नहीं है, के रूप का है, इसलिए यह क्वेश्चन थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड, इसको सोल्व करते हैं। देखो ऐसे डबल ब्रैकेट आ जाए तो कैसे करना, इस एक्स को इन दोनों से गुणा करना और इस -2 को भी इन दोनों से गुणा करना है। एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करोगे तो 1x या केवल x लिखोगे, -2 को x से करोगे तो -2x, -2 को 1 से करोगे तो -2। ठीक है, इसको करोगे आगे, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, x को 3 से करोगे तो 3x, -1 को x से करोगे तो माइनस के 1x या ओनली x, -1 को 3 से करोगे तो -3। देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे, ये प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का एक्स आ जाएगा, दो में से या एक एक्स बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह है, ये -2 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x में से एक एक्स किया तो कितना बच गया, 2x। ठीक है, इन सबको इधर लियो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इधर आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, -x -2x माइनस के 3x, -2 प्लस 3 प्लस का 1, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं आ रहा है तो ये दी गया समीकरण नहीं है। क्योंकि उपरोक्त समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इधर फोर्थ वाला कर लेते हैं। एक्स को इससे किया 2x से तो 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो 1x, -2 को सॉरी -3 को 2 से किया तो माइनस के 6x, -3 को प्लस के 1 से किया था -3 बराबर, एक्स को x से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से किया था 5x। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर ऐसे प्लस एक्स -6x माइनस के 7x, और ये -3 बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इनको इधर लो, 2x -7x माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर आएंगे तो -x स्क्वायर प्लस के 5x इधर आएंगे तो
-5x बराबर 0। ये 2x² से x² गया, क्या बच गया? ओनली x²। -7x और -5x कितना हो जाएगा? -12x। और ये क्या बच गया? -3। तो इसमें x² आ रहा है, तो चूंकि, या फिर यूँ लिखो, जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, उतार लो यहाँ तक। आगे देखो 5th क्वेश्चन, वही, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई। 2x को x से करोगे क्या जाएगा? 2x²। ठीक है, 2x को -3 से करो, 2 तिया 6, माइनस -1 को x से करोगे तो -x, -1 को -3 से करोगे तो +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सेम टू सेम प्रोसेस इधर, x को x से करोगे तो x², x को -1 से करोगे तो x, 5 को x से करोगे तो 5x, और 5 को 1 से करोगे तो -5। ठीक है, ये 2x² ऐसे, -6x और -x कितना हो जाएगा? -7x, और ये +3 ऐसे। इधर क्या हो जाएगा? x², ये -x और +5, तो प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस के 4x, और ये -5। इन सबको इधर लियो, 2x² -7x प्लस 3, x² इधर आएगा -x², 4x इधर आया तो -4x, -5 इधर आया तो +5 बराबर 0। इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 2x² में से x² गया तो 1x², -7x और -4x, माइनस माइनस जुड़ेगा, कितना जाएगा? -11। 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की है। ठीक है, इसलिए दी गई समीकरण, जब सिंपल, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6th देखो तो, ये x² ऐसे प्लस 3x भी ऐसे प्लस 1 भी ऐसे। ठीक है, इसको होल स्क्वायर बोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² -2a और ये b। ठीक है, और प्लस का ये b का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये x² ऐसे, ये 3x भी ऐसे प्लस भी 1 ऐसे, x² -2x इंटू 2 कितना जाएगा? 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इन सबको इधर लेके आओगे तो ये तो है जगह ही रहेगा, प्लस का x² इधर आएगा तो -x², -4x इधर आएगा तो +4x, और +4 इधर आएगा तो -4 बराबर 0। ये x² से x² खत्म, ये 3x और ये 4x कितना हो जाएगा? 7x। ये 1 - 5 4 कितना हो जाएगा? -3। अब देखो इसमें x² का नहीं आ रहा ना पद, तो यहाँ लिखोगे जिसमें x² का पद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, x² का पद है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कैसे होगी? ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, उतार लो इसको।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, x+2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a और ये b का स्क्वायर। ये होता है a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला। बराबर में कितना है, 2x कोस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको गुणा करोगे, 2x को एक्स स्क्वायर से करोगे क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। 2x को -1 से करोगे तो -2x। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्या आएगा, देखो ये एक्स क्यूब ऐसे, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो ये 3 ऐसे ही, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से किया 12, और बराबर में क्या बच रहा है, 2x क्यूब माइनस 2x। सबको इधर लियो, तो ये एक्स क्यूब ऐसे ही, 8 भी ऐसे ही, 6x स्क्वायर भी ऐसे ही, और 12x भी ऐसे ही। 2x क्यूब इधर आएगा तो -2x क्यूब, -2x इधर आएगा तो +2x बराबर 0। अब देखो ये एक्स क्यूब, ये -2x क्यूब, कितना बच जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, तो ये प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ है, ये रहा, तो ये रहा 6x, एक्स का टर्म एक तो ये रहा, एक ये रहा, कितना हो जाएगा 12 और 2 14x। और क्या बच रहा है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितना है 8 बराबर 0। अब देखो इसमें उच्चतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात हो गई, द्विघात नहीं हुई, ठीक है। जिसमें एक्स की उच्चतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का 7 कंप्लीट। 8 देखो ऐसे रहेगा, ये एक्स क्यूब -4x² माइनस के एक्स प्लस 1। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3a और ये b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब ऐसे ही, ये -4x² भी ऐसे ही, -x भी ऐसे ही, +1 भी ऐसे ही। एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसको इससे गुणा किया 3 दूनी 6 -x² प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4, पहले स्क्वायर हल होगा ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर 4 को 3 से किया 12 और ये x। इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो क्या है, ये एक्स क्यूब, ये 4x², ये x और ये 1। एक्स क्यूब इधर आएगा तो -x³ -8 इधर आएगा तो +8, -6x² इधर आएगा तो +6x², प्लस के 12x इधर आएंगे तो -12x, और बराबर में क्या बचेगा 0। देखो ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब खत्म, क्या बचा -4x² और ये 6x², कितना बचेगा 2x², ठीक है। ये -x और ये -12x, तो कितना जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा और 13x। कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये तो एक, तो ये 1 और ये 8, कितना हो जाएगा 9। अब देखो द्विघात है ये, जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है,
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब निरूपित ही करना, हल नहीं करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब जिसका गुना गुनी बोले ना उसको अक्स मानना है इस प्रकार के सवालों में। ठीक है, तुम चाहो तो एक्स और वाई दोनों मान के भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना क्षेत्र की सॉरी आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, और लंबाई चाहो तो वाई मीटर मान सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई अक्स है, इसके दुगने से ये एक अधिक, ये हो गए अपने लंबाई। सिंपल करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना वाई मान के भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चौड़ाई के दुगने मतलब 2 से गुणा कर दिया, एक अधिक बोला मतलब +1 कर दिया। ठीक है, ये आ गई अपने लंबाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ये कितना दे रखा है 528, लंबाई कितनी है 2x+1, चौड़ाई कितनी है x बराबर 500, x को इससे किया तो 2x², x को 1 से किया तो 1x या ओनली x, ये 528 प्लस के 528 इधर आएंगे तो माइनस के, ये हो गए अपने द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको आगे हल नहीं करना, भले इसको बोल रखा है भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन अपने को केवल यहाँ तक करना है, क्या लिख रखा, निरूपित करना है केवल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरे का दूसरे देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब देखो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे एक पूर्णांक ले लिया अपन ने 8, तो अगला पूर्णांक क्या होगा 9, मतलब ये क्रम हो गया। जैसे एक पूर्णांक ले लिया मैंने 21, तो अगला पूर्णांक क्या होगा 22, तो ये क्या होता है क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो, देखो माना दो पूर्णांक है ना, तो प्रथम पूर्णांक कितना मान लो कि x, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दो। ठीक है, अगला पूर्णांक कैसे निकालोगे, एक जोड़ के, जैसे 8 एक पूर्णांक था, उसका अगला पूर्णांक 9 कैसे आया, एक जोड़ के। ठीक है, अब गुणनफल कितना दे रखा है, तीन सौ छः, तो गुणा कर दो इनको, x गुणा x+1 बराबर 306, x को x से किया तो x², x को 1 से किया तो 1x बराबर 306, 306 इधर आएगा तो माइनस के 306, ये हो गया अपने आंसर कंप्लीट। तो निकाल लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, वर्ष इसलिए लिखा क्योंकि आयु वर्ष में होती है, तथा रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
माँ उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 306। कब? 3 साल बाद। तो देखो अभी रोहन है x साल का, 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 3। अभी रोहन की माँ है x प्लस 26 साल की, 3 साल बाद और बड़ी हो जाएगी। और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है अपने को? 306। ठीक है, एक 306 ही है ना, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया मैंने, 360 है यहाँ। और अभी देखो, हाँ ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेना, क्वेश्चन में 360 लिख रखा है बुक में। ठीक है, ये x प्लस 3 ऐसे ही, ये x 26 और 3 29 बराबर 360। देखो x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 29 से किया तो 29 x, 3 को x से किया तो 3x, और 3 को 29 से गुणा करो। ठीक है, 87 बराबर में कितना है? 360। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 29 और 3 32 एक्स, 87 ऐसे ही, प्लस के 360 इधर आएंगे तो माइनस 360। अब घटान कर दो, प्लस माइनस घटेगा, तो ये आ जाएगा 3 5 में 60 2 माइनस के 273। ठीक है, यही अपने आंसर है। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगाते हैं। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितनी देर की अपने को? 480 किलोमीटर। समय बता सकते हो? समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे हुआ चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे हुआ चाल। अगर ऐसे याद नहीं तो देखो, चाल बराबर क्या होता है, ये तो याद होगा, दूरी बटे हुआ समय। तो समय फाउंड करना है तो समय इधर आ जाएगा और चाल उधर चली जाएगी, तो बटे हम आ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे हुआ चाल। ठीक है, दूरी कितनी देर की इसमें? 480। चाल कितनी है? x, और समय कितने में आएगा? घंटे में आएगा, तो हावर लिख दिया h। ठीक है, यदि चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है, कम होती, कम होती तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब समय का वो कोई फॉर्मूला, दूरी बटे चाल, दूरी तो सेम टू सेम है, लेकिन चाल क्या हो गई इस बार? x माइनस 8, और ये घंटा। अब क्या दे रखा है? 3 घंटे अधिक लेती, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है? 3 घंटे। तो देखो प्रश्नानुसार अब मेरे को बता सकते हो ये बड़ा है या ये बड़ा है? अब देखो, एक जैसे मैं एक कार को ले गया 50 की स्पीड से, तो मैं एक शहर पहुंचा मान लो 1 घंटे में। ठीक है, मान लो 1 घंटे में। ठीक है, तो ये हो गई मेरी वो चाल, मतलब वो समय हो गया। अब मैंने मेरी स्पीड क्या कर दी? 8 किलोमीटर कम कर दी। स्पीड क्या कर दी? 8 किलोमीटर कम कर दी। तो मेरा जो लगा समय वो बढ़ जाएगा या कम होगा? पहले मैं 1 घंटे में पहुंचा, तो अब क्या थोड़ा और ज्यादा समय में पहुंचूंगा, तो ये वाला समय क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है? चाल कम और स्पीड कम है, तो समय ज्यादा लगेगा।
तो ये क्या स्पीड ज़्यादा है तो इसमें समय कम लगेगा, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो हमेशा ध्यान रखना अंतर जब भी निकालना हो ना तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, और अंतर कितना दे देगा अपने को 3 घंटे, तो ये लिख देना। ठीक है, इसके आगे अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर 3, इन दोनों का। इसमें इसका डिवाइड x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या बचा x को ऊपर वाले 480 से गुणा करेंगे तो 480 x। ठीक है, ये बीच में माइनस, ये माइनस, इसमें इसका डिवाइड दोगे तो x से तक कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस 8, तो 480 तो है, इसको x माइनस 8 से और गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या। ठीक है, अब देखो ऊपर मेरे 480 कॉमन आ रहे, ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा x माइनस, क्या बचेगा देखो माइनस में तो ब्रैकेट खुलेगा, चलो ब्रैकेट अगली स्टेप में खोल देंगे, बराबर 3। ठीक है, इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 8 से किया माइनस 8x। ठीक है, ये 480 ऐसे, ये x भी ऐसे, ब्रैकेट खोलो तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये x से x कैंसिल, ये क्या जाएगा 480, ब्रैकेट में कितना बचेगा 8, और इधर क्या बचा 3, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो ये 3 इधर गुणा में, इसको डिवाइड कर दो, इधर थोड़ी संख्या छोटी हो जाएगी अपनी, तो इधर आ जाएगा 480 इंटू 8 बटेवा 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 के बाद से इसको घटा, 3 एकम 3 बच गया, 3 छंग 18 और 0, और इसको इससे गुणा कर दो, ये इसको गुणा कर देते हैं 0 16 8 128 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको उधर भेज देते तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 उधर गए तो माइनस के 1280 बराबर में क्या बच गया 0। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और प्रश्नावली 4.1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।